हेलो दोस्तों, हमारे चैनल चटोरे मुसाफिर में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे वंदे भारत के जरिए दिल्ली से अजमेर पहुंचे थे, लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको जयपुर के सफर के बारे में बताऊंगी कि कैसे हमने 9 घंटे में ही जयपुर घूम लिया। अजमेर से जयपुर आने के लिए हमने आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन ली थी, जिसका फेयर 145 रुपीज पर पर्सन था। यहाँ आकर हमने सबसे पहले हवा महल जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले हमें पेट पूजा करनी थी। हवा महल के बाहर ही आपको कचौड़ी और समोसे की दुकान नजर आ जाएगी, जहां पर आप मिर्ची वड़ा, ब्रेड पकोड़ा और काफी चीजों का आनंद उठा सकते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले प्याज की कचौड़ी खाई, जो कि जयपुर की फेमस डिश भी कही जाती है। ये मात्र 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। इसका स्वाद एक नंबर का होता है। इसके अलावा हमने मिर्ची वड़े का भी लुत्फ उठाया। नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े हवा महल की ओर, जिसकी एंट्री का नजारा कुछ इस तरह था। हवा महल का टिकट प्राइस मात्र 50 रुपीज है। हालांकि आपको साथ में 2 रुपए टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपका टिकट प्राइस टोटल 52 रुपीज हो जाता है। हवा महल में एंट्री करते ही आपको इसकी खूबसूरती का एहसास होने लगेगा और इसकी बनावट देख लगेगा काश हम यहाँ रहते। हवा महल को उसकी खिड़कियों के लिए जाना जाता है और इन छोटी छोटी खिड़कियों से इसके पीछे का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। हवा महल में तीसरी मंजिल पर आते ही आपको जयपुर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। हवा महल से ही आपको जयपुर का जंतर मंतर भी नजर आएगा और सामने दूर पहाड़ पर नाहरगढ़ फोर्ट भी दिखाई देगा। यहाँ से निकलते ही आपको खाने पीने की ढेर सारी शॉप दिखाई देंगी। इसके अलावा आप दूसरी चीजों की भी शॉपिंग कर सकते हैं। हवा महल के बाद हमने आमेर के किले की ओर अपना रुख किया। यहाँ से आमेर के किले के लिए काफी बसेस चलती हैं। प्राइवेट बस भी चलती है, जिसका फेयर मात्र 20 रुपीज पर पर्सन है। वहीं अगर आप कैब से जाते हैं तो आपका फेयर 180 रुपीज लगेगा। आमेर का किला जाते वक्त आपको जयपुर के काफी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। दूर से ही आमेर के किले की खूबसूरती नजर आने लगी थी, जिसको देखकर हमारी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस किले में जाने से पहले हमने गोलगप्पे खाए, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी थे। आमेर के किले का टिकट प्राइस 100 रुपीज पर पर्सन है, जिसका काउंटर आपको किले के अंदर ही मिल जाएगा। किले में जाते वक्त आपको ढेर सारी शॉप्स मिलेंगी और खाने पीने के सामान भी दिखाई देंगे। आमेर के किले में आपको बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसकी शुरुआत इस गार्डन से होती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इसके अलावा यहाँ मौजूद दीवान खास, जिससे शीश महल भी कहा जाता है, वो तारीफ के लायक है। आमेर का किला घूमने के बाद हम जल महल गए, जो कि रेलवे स्टेशन के रास्ते में ही पड़ता है। जल महल के पास मौजूद मार्केट में आपको खाने पीने की और खरीदने के लिए ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी। ये 3 जगह घूमने के बाद हम जयपुर रेलवे स्टेशन आ गए और यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए।